इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हिंदी में कहें तो शादी जैसे भावनात्मक रिश्ते का जारी रहना असंभव दिखने की स्थिति, जिसे दोबारा सही नहीं किया जा सके। फिलहाल ये एक शब्द चर्चा का विषय है क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तलाक की डिक्री जारी करने की बात कही है। इसका सार है कि अब पति पत्नी के लिए आपसी सहमति से तलाक के लिए लागू 6 महीने की वेटिंग पीरियड की कानूनी बाध्यता जरूरी नहीं होगी। इससे पहले इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगता था। अब फैसला क्या है और वाद क्या था जिस पर शीर्ष कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, इस वीडियो में इन दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। एक लंबे समय से लंबित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और साफ कर दिया है कि अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश ही न बची हो, तो इस आधार पर वो तलाक की मंजूरी दे सकता है। अभी तक ऐसा होता था कि तलाक के लिए पति पत्नी को 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई याचिकाएं दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए भी इंतजार करना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए जरूरी वेटिंग पीरियड में छूट दी जा सकती है या फिर नहीं। ये मामला 29 जून साल 2016 को संवैधानिक बेंच के पास गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार भी किया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वो कोई ऐसा आदेश या डिक्री जारी कर सकता है जिसके तहत वो तलाक का आदेश दे सकती है, जबकि एक पक्ष तलाक का विरोध कर रहा हो। ऐसे में भी क्या आदेश दिया जा सकता है। अब इस मामले में क्या फैसला आया, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने के जरूरी वेटिंग पीरियड को कुछ मामलों में खत्म कर सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश या डिक्री पास करने का अधिकार देता है जो अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए जरूरी है। अब समझ लेते हैं कि इससे असर क्या होने वाला है। साल 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है और इसमें उन स्थितियों का जिक्र है जब तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आपसी सहमति से किन आधार पर तलाक लिया जा सकता है, इन बातों का भी उल्लेख किया गया है। इस कानून की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र किया गया है। हालांकि धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हों। कहने का मतलब ये कि अगर पति पत्नी के शादी के 1 साल पूरे नहीं हुए तो वो तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा इस धारा में ये भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुलह के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है और अगर फिर भी सुलह नहीं होता तो तलाक हो जाएगा। इस 6 महीने का पीरियड ही वेटिंग पीरियड कहलाता है, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि जब आपसी सहमति से ही तलाक हो रहा है तो भला 6 महीने का इंतजार करने की क्या जरूरत है। पूरा मुद्दा यहीं से उठा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। अब इसके अलावा किस आधार पर पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। नियम और कानून की ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप बने रहें माय लॉर्ड के साथ।